हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों के प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने छोड़ दिए होंगे या नहीं हो रहे होंगे। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है कलेक्शन, लास्ट टाइम में आप लोगों को ये टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है, आप लोगों को 2 मिनट दी जाती है कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो आपसे क्या कहा गया है, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस इज 5 when the microscope is focused on the certain object. The distance between the objective and eyepiece is 14. Calculate the focal length of the objective and eyepiece given the least distance is 25. तो आई होप कुछ बच्चों ने करा हो, कुछ ने नहीं करा हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपसे क्या कहा गया है। टोटल मैग्निफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है बच्चों, 20 दिया गया है। मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस या आई पीस कितना दे दिया गया बच्चों, 5 दे दिया गया। आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस यानी लेंथ दे दी गई बच्चों कितनी, 14 सेंटीमीटर। पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आपको लेंथ दे दी गई और डिस्टेंस दे दी गई कितना, आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल 25 सेंटीमीटर। बच्चों आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को दे दी गई है। तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले इससे एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। जब टोटल दे देगा तो आप क्या लिखेंगे, m बराबर me अपॉन mo। m कितना है 20, ये कितना है 5 और बचा कितना mo, इससे ये कट गया। mo का मतलब है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो बच्चों वो कितना आ गया आप लोगों के पास, 4 आ गया, ठीक है। अब आपको टोटल लेंथ कितनी दे दी गई बच्चों, इतनी दे दी गई। तो इसके लिए फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव पीस है, उसके मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, L माइनस Fe अपॉन Fo पढ़ा है, ठीक है। जहां पर m की वैल्यू बच्चों 4 आ गई, L की वैल्यू 14 हो गई, Fe आपके पास नहीं है अभी और ना ही बच्चों आप लोगों के पास क्या है, Fo है, ठीक है। किसी भी चीज का आप लोगों के पास फोकस नहीं है। फिर बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा है, यहां पर आई पीस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कितना, 1 प्लस d अपॉन Fe, ठीक है। जहां पर me कितना बच्चों आप लोगों के पास 5 है, 1 एज इट इज, d आप लोगों के पास 25, Fe नहीं है वो यहां आ गया 5, ये इधर चला गया 4, 25 अपॉन Fe, ये इधर चला गया और ये डिवाइड में आ गया। तो बच्चों कट जाएगा कितने टाइम्स, 6 4 24, 6.25, ठीक है। इतने सेंटीमीटर आप लोगों की क्या आ गई, आई पीस की फोकल लेंथ आ गई, ठीक। अब इस आई पीस की फोकल लेंथ को यदि हम लोग वहां पे रख दें तो आप लोगों के पास क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं 4 बराबर 14, 6.25 समथिंग Fo। अब ये इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई से बच्चों आप लोग डिवाइड में पहुंचा लेंगे। तो बचेगा क्या, 14 माइनस 2.56 अपॉन 4, ठीक है। 6.25 अपॉन 4, उसमें से इसे माइनस कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे बच्चों। तो आप लोगों का यहां से इतने सेंटीमीटर क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी। यही चीज बच्चों आप लोगों को निकालनी थी यहाँ पर और इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। ये 2025 में पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें इस तरीके का क्वेश्चन बना था और आया भी है। तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पे करनी थी, आप लोगों ने यहाँ पर कर दी। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आप करके देख लीजिए आपके हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो क्या कहा गया है, टू कोरेंट लाइट वेव ईच ऑफ द इंटेंसिटी आई नॉट, दो कोरेंट लाइट है बच्चों जिनकी इंटेंसिटी सेम है, सुपरपोज ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, और वो क्या कर रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न कर रही है, इंटरफेरेंस फॉर्म कर रही है किसी स्क्रीन पर, आपको उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, और फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज कितना होगा, कब, जब आप लोगों के पास मैक्सिमम कंडीशन होगी और मिनिमम कंडीशन होगी। तो बच्चों यानी आप लोगों ने हमने मान लिया कि एक कोरेंट सोर्स की इंटेंसिटी I1, एक दूसरे की I2, दोनों की वैल्यू क्या है, I0 है। तो बच्चों रिजल्टेंट क्या होता है, I रिजल्टेंट आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I1 प्लस I2 प्लस और यहाँ पर 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट 2 I1 I2 फाई, जहां पर इसकी वैल्यू बच्चों I0 प्लस 2 I0 का स्क्वायर बन जाएगा cos फाई, ये 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लिया आप लोगों ने, I0 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस cos फाई, अब 2 I0 एज इट इज, ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2 का हाफ एंगल का फॉर्मूला, जहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2, यानी टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आई, 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2 आ गई। अब आपको बच्चों यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि मैक्सिमम पे क्या होगा, मिनिमम पर क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम पर क्या होगा, मिनिमम पर क्या होगा। तो यदि हम लोग बात करें cos स्क्वायर फाई बाय 2 मैक्सिमम पर, तो मैक्सिमम पर वैल्यू बच्चों क्या होती है, प्लस माइनस 1 होती है, ठीक है, तो ये फाई की वैल्यू कब हो जाएगी आप लोगों की, 1 कब होगी फाई की वैल्यू, बताइए, फाई की वैल्यू 1 कब होती है, जब आप लोगों का क्या होगा बताओ, प्लस माइनस कब होगा, बताइए, जब ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0, ठीक है, कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0, देखो टेबल बना लेते हैं, cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है बच्चों आप लोगों के पास 0 होता है, ठीक है, cos 0 होता है 1 और cos 90 कितना होता है आप लोगों के पास 0 होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग उसको ऐसे लिखें cos फाई बाय 2 किसके बराबर लिख लें, यदि हम लोग इसको प्लस माइनस 1 के बराबर लिख लें, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू बताइए, cos 0 की, तो ये कट गया, तो फाई का वैल्यू 0 और 180, ठीक है, तो यानी फाई का वैल्यू क्या रहेगा 2 पाई n रहेगा। यदि n एक बार 0 रखेंगे तो फाई 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अपनी 360, वहां पे भी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों आप लोगों की 0 रहेगी, तो ये आ गया आप लोगों का क्या चीज यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के आप लोग यहाँ पे देखो, इसके लिए आ गया, अब आपको किसके लिए निकालना है, मिनिमा के लिए निकालना है, ठीक है, किसके लिए निकालना है, मिनिमा के लिए। तो ये मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा के लिए टोटल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, टोटल रिजल्टेंट 4 I0 और इसकी पूरे की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करी, प्लस माइनस 1 यानी 1 हो गया, तो यानी I रिजल्टेंट मैक्सिमा कितना मिलेगा 4 I0 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए cos फाई बाय 2 बराबर किसके होगा 0 के, क्योंकि 0 छोटी वैल्यू है, तो ये हो गया। अब इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो वहां पर क्या क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को 90, और 90 के साथ साथ 0 कहां मिलेगा आप लोगों का 270 पे मिलेगा, तो यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई 1 और 2n प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। तो जो फाई है बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2n प्लस 1 इंटू
पाई हो जाएगा। ठीक है, यदि आप n की वैल्यू रखते हैं कितनी 0 तो ये होता है 1 पाई यानी 180। ठीक है, और फिर आप यदि n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और प्लस 1 5 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको ये मिलेगी। क्लियर, तो यानी ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, तो आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 4i0 into 0, उसकी जगह 0 आ जाएगा तो यानी पूरा 0 आ जाएगा। तो ये इसका पूरा का आंसर क्रिएट हो गया। तो आपको मिनिमा पर आंसर 0 मिलेगा और मैक्सिमा पर 4i0 मिलेगा। ये 2024 के पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ। चलिए बच्चों, आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल आ गया है। क्या कहा गया है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन का, जहां पर अपर्चर ऑफ द स्लिट ए 3 मीटर, यानी बच्चों आपको ए दे दिया 3 मिलीमीटर दे दिया। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर आ गए। फिर आपसे क्या कहा गया है, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों कैपिटल डी होता है, आप लोगों को कितना हो गया 1.5 मीटर हो गया। फिर आपसे कहा गया है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ, जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक वो वेवलेंथ उसकी कितनी दे दी गई 600 नैनोमीटर दे दी गई। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप लोग इसे लिख लेंगे 10 की पावर -7 मीटर, क्योंकि दो चीजें यहां से कम हो गई। ठीक है, अब आपसे कहा गया है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए आपको काम करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मिनिमा की कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है, a sin थीटा n लैम्डा, जहां पर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d बाय a। अब बच्चों यहाँ n की वैल्यू यदि क्या रख दें 1 रख दें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो n की वैल्यू 1 रखने पर क्या मिलेगा 1 into लैम्डा 6 into 10 की पावर -7, d का वैल्यू 1.5 और अपर्चर कितना है आप लोगों के पास 3 into 10 की पावर -3। जब बच्चों आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए भी कंडीशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, पता होगी। a sin थीटा 2n + 1 लैम्डा बाय 2 होती है। ठीक है, अब आपको पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला y बराबर 2n + 1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय a, और n की जगह पर बच्चों आप लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। लैम्डा की वैल्यू है, d की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और यही इसका क्या था आंसर है। और ये 2024 में आप लोगों से पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों से सिंपल नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं बच्चों। आप लोगों से क्या कहा गया है, 2 वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द सेम लेंथ। आपके पास 2 वायर है जिनकी लेंथ क्या है, सेम है l, बट डिफरेंट द क्रॉस सेक्शन एरिया a1 एंड a2। उनके बीच में जो एरिया है वो a1 और a2 है। दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद द वोल्टेज v, और उसको किसके साथ जोड़ दिया गया बच्चों, वोल्टेज के साथ जोड़ दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द 2 वायर। आपको क्या निकालना है, 2 वायर के बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है जब आप लोगों को सीरीज में जोड़ दिया गया है और जब आपको पैरेलल में जोड़ दिया है। तो बच्चों करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I VD I अपॉन NEA। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला VD I NEA। अब यदि हम लोग बात करें फर्स्ट वायर के लिए, तो फर्स्ट वायर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी v d1 सीरीज में यदि हम लोग काम करें सीरीज में, तो बच्चों आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है और एरिया चेंज है। ऐसे सेकंड वायर के लिए अगर हम लोग बात करें
करंट सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन ये सेम है और एरिया डिफरेंट है, ये बन गई दूसरे वायर की। अब आपसे इसका रेशो पूछा गया है तो बच्चों आप लिख लेंगे Vd1 अपॉन Vd2, जहां पर आप इसको I ये कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या A2 अपॉन A1, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशो आएगा बच्चों कितना आएगा A2 अपॉन A1 आएगा। ठीक है, जब लेंथ क्या है दोनों की सेम। क्लियर। अब आपसे क्या कहा गया है, आपने उसको किस में लगा दिया गया बच्चों, पैरेलल में लगा दिया गया। तो पैरेलल में आप लोगों को पता होगा कि वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लें, करंट बराबर V अपॉन R, और जहां पर R की वैल्यू अगर मैं निकालूं रो L बाई A, यदि मैं I की जगह पर क्या लिखूं V अपॉन R ओम्स के नियम से, और R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की बात की गई है तो लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I की जगह V अपॉन R अपॉन में NE(A1), एरिया क्या है डिफरेंट है। फिर बच्चों V एज इट इज, क्योंकि वोल्टेज सेम है, R की जगह पर आप लिख लेंगे रो L बाई A1, और A ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गए NE(A1), इससे ये कैंसिल, बचा क्या V रो L एंड E। फिर बच्चों सेकंड वायर के लिए आपको काम करना है, तो सेकंड वायर के लिए यहां पर हो जाएगा V A2 अपॉन रो L एंड E A2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या V रो L एंड E बच रहा है। अब आपको इन दोनों का रेशो चाहिए, तो Vd1 अपॉन Vd2, तो देखो दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, कैंसिल हो जाएगी, 1/1 यानी 1:1, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आप लोगों से न्यूमेरिकल 2023 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल सीधा नहीं आ रहा है, हमेशा घुमा फिरा के आप लोगों से न्यूमेरिकल को पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर कर लेंगे। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। आपसे कहा गया है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल A एंड B, दो कॉइल हैं A एंड B जिनकी दोनों की रेडियस सेम है, जिनके अंदर करंट I जा रहा है और दूसरे के अंदर करंट है √3I, √3I, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन द XY plane and YZ plane. Find the magnitude and the direction of the net. एक तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, एक आपको बच्चों डायरेक्शन चाहिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, एज देयर कॉमन सेंटर, जब इनका सेंटर कैसा है कॉमन है। ठीक है, तो निकाले आप लोग एक बार प्लेन, आप लोग क्या लेंगे XY लेंगे, एक बार प्लेन YZ लेंगे। तो बच्चों जब आप लोग XY प्लेन लेंगे तो XY प्लेन में जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा k कैप, YZ के लिए वेक्टर फॉर्म क्या होगा बच्चों I कैप। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सर्कुलर लूप पे, तो क्या होता है, तो सर्कुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताएं, म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। ठीक है, सर्कुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब यदि हम लोग बात करें XY प्लेन के लिए, तो ये बच्चों बन जाएगा k कैप वेक्टर। ठीक है, करंट दोनों में XY प्लेन पर करंट कितना है बच्चों I है, तो I लिख दिया। अगर हम लोग बात करें YZ प्लेन पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I की जगह पर कितना दे रखा है √3I अपॉन 2R, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है सेम है, और YZ प्लेन पर बच्चों क्या बनेगा I है। अब आपको क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए नेट। तो यदि हम बच्चों नेट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इनका, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर कर दे, तो V1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर
म्यू2 की वैल्यू बच्चों यही म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर, और जो रूट 3 था उसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 3 बच जाएगा। ये दोनों कॉमन आ गए, कॉमन आके रूट से बाहर निकल गए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि अंडर रूट ने 2 को काट दिया, बचा क्या अंडर रूट में 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 क्या होता है बच्चों 4 होता है, 4 का अंडर रूट 2, और 2 से ये कट गया तो म्यू नॉट आई अपॉन r। तो ये बच्चों क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब आपको क्या निकालना है, उसके लिए उसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो b1 ये ना म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसके लिए कितना है म्यू नॉट रूट 3 आई अपॉन 2r, सब चीज कट जाएगी, बचेगा क्या tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों 60 की, यानी थीटा कितने डिग्री पर आ गया 60 डिग्री, यानी इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो कितनी हो गई, उसकी 60 डिग्री हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन यहां पर क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट 2023 का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, 3 नंबर का, एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे 3 पूछे गए थे ये वाले। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर समझ लेते हैं कैसे आप लोगों को करना है। चलिए, आपसे कहा गया है पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a load resistor of resistance R, V and R can be varied। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है V जो किसी एक रेजिस्टेंस R के साथ लगाया गया है, जहां पर V एंड R वेरी कर रहे हैं। इफ द करंट फ्लो इन द सर्किट I, जब किसी सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों I फ्लो कर रहा है। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द पावर कंज्यूमिंग बाय द रेजिस्टर। आप लोगों को एक वेरिएशन दिखाना है किसके बीच में, पावर के बीच में। कब, जब आप लोगों के पास रेजिस्टेंस कीपिंग V कांस्टेंट है, I कीपिंग R कांस्टेंट है, V कीपिंग R कांस्टेंट है। ठीक है, तो पावर के लिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, उसका वेरिएशन दिखाना है। ठीक है, तो आपने पावर के फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो पहले के लिए, तो बच्चों पहले के लिए यदि हम लोग बात करें पावर के लिए फॉर्मूले क्या लगाएंगे आप लोग, पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर v कांस्टेंट है और r क्या हो रहा है बच्चों आप लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जो ग्राफ बनेगा किस किस के बीच में बनेगा, p और r के बीच में बनेगा, तो वो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों आपको I और R के बीच में जो ग्राफ बनाना है उसके लिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, जहां पर बच्चों आपने पढ़ा है कि R कांस्टेंट है, यहाँ पर दे रखा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो आप लोगों का P और I स्क्वायर आप लेंगे, तो स्क्वायर का जो ग्राफ जाएगा बच्चों वो इस तरीके से जाएगा। फिर नेक्स्ट में आप लोगों से कहा गया है V और R कांस्टेंट, यानी कि फॉर्मूला यही रहेगा V स्क्वायर अपॉन R। तो बच्चों इसका जो ग्राफ जाएगा, R कांस्टेंट हो गया, P और V का स्क्वायर हो गया, यानी ये P हो गया, ये V हो गया, तो इसका जो ग्राफ जाएगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। सभी बच्चों ने मोस्टली गलत कर रखा था, कुछ ही बच्चे थे जो जिन पर ये क्वेश्चन हुआ था। तो आई होप बच्चों ये 7 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुए हो। जरूर आप लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे।